औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिह वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला व इय्याय फत्तकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व आमिनू और ईमान लाओ। आमिन फ़िल अम्र है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। हुक्म दिया जा रहा है कि आमिनू ईमान लाओ, बिमा उस पर, उसके साथ, अंज़लतो जो मैंने उतारा। अंज़लतो फ़िल माजी है, जमा वाहिद मुतकल्लिम है, माना है मैंने नाजिल किया, मैंने उतारा। मुसद्दिक़न फ़ाइल है, इसके माना है तस्दीक करने वाला। किस चीज़ की? लिमा उस पर, उस चीज़ के लिए, माअकुम जो तुम्हारे साथ है। और ईमान लाओ उस पर जो मैंने उतारा, वो तस्दीक करने वाला है उसकी जो कुछ तुम्हारे साथ है। वला तकूनु वाव माने और, ला तकूनु फेल नहीं का जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। इसके माना है न बनो, न हो जाओ। अव्वला पहले, काफिर ये भी इसम फ़ाइल है, इनकार करने वाला, मुनकिर कुफ्र करने वाला। बेआयाती, बेआयाती साथ आयतों मेरी, मेरी आयात के साथ। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह और तुम इसके पहले इनकार करने वाले न बनो। वला तश्तरू और ना बेचो, ना खरीदो। इश्तरा फेल नहीं है, मस्दर है ये। इसके माना बेचने के भी आते हैं और ख़रीदने के भी। वला तश्तरू बेआयाती और मत बेचो मेरी आयात, समनन कलीला कीमत थोड़ी। वला तश्तरू बेआयाती समनन कलीला और मेरी आयात थोड़ी कीमत के बदले मत बेचो। व इय्याया और मुझ ही से, फत्तकून बचो, डरो, तकवा इख्तियार करो। इस आया करीमा का बा मुहावरा तर्जमा हम यूं करेंगे, और ईमान लाओ उस पर जो मैंने उतारा, वो तस्दीक करने वाला है उसकी जो कुछ तुम्हारे साथ है। और तुम इसके पहले मुनकिर न बनो और मेरी आयात कम कीमत पर मत बेचो और मुझ ही से डरो, मेरा ही तकवा इख्तियार करो, मेरी ही नाफरमानी से बचने की कोशिश करो। नाज़रीन सामीन मुहतरम, बनी इसराइल पर इनामात खुदाबंदी उन्हें याद कराया जा रहा है। और ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है
कि ईमान हमें उस वक्त नसीब होगा कि जब हम अल्लाह के नाजिल करदा तमाम तर कलाम को, उसकी तमाम तर तालीमात को दिलो जान से माने। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को सहीफे भी दिए, किताबें भी दी। सुहफ की तादाद अल्लाह ही बेहतर जानता है। सुहफ इब्राहीम व मूसा का जिक्र भी आया, लेकिन किताबें 4 हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम से पहले इंजील नाजिल फरमाई, उससे पहले तौरात नाजिल फरमाई, और सबसे आखिर में कुरान करीम को उतारा गया। अब कुरान करीम सबसे आखिर में नाजिल होने वाली अल्लाह की किताब है। अल्लाह ताला ने तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता की गई, और कुरान हकीम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अब कुरान से पहले जितनी किताबें आईं, जितने सहीफे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए, उन सब की तस्दीक कुरान करीम कर रहा है। कुरान हकीम की बदौलत ही क़यामत तक आने वाली औलाद आदम को ये इल्म होता रहेगा कि अल्लाह ताला ने इससे पहले अपने अंबिया अलैहिस्सलाम पर क्या क्या नाजिल फरमाया। अब जैसा कि हम जान चुके हैं कि बनी इसराइल इंतहाई सरकश कौम, बात बात पर अड़ जाने वाली, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ मायल हो जाने वाली, और नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते में रोड़े अटकाने वाली, आपके लिए मुश्किलात पैदा करने वाली। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मुखातिब करके इस आया करीमा में पहला हुक्म ये दिया कि ईमान लाओ उस पर जो मैंने उतारा, और ये जो मैं नाजिल कर रहा हूँ, जो उतर रहा है तुम्हारे सामने मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर, ये उस बात की तस्दीक करता है जो कुछ तुम्हारे साथ। अब कुरान हकीम अल्लाह ताला की तरफ से बनी इसराइल के लिए भी एक इनामात खुदाबंदी में से है कि इसके ज़रिए मालूम हो रहा है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई। अगर कुरान हकीम नाजिल ना होता, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान अक़दस से इस बात की तस्दीक न करते कि कुरान से पहले अल्लाह ताला ने तौरात, ज़बूर और इंजील नाजिल फरमाई, तो इस बात को क़यामत तक कोई भी तस्लीम न करता कि ये किताबें भी आसमान से उतरी थीं, क्योंकि कुरान मजीद बताता है कि युहर्रिफूनल कलिम, अहले किताब खा वो यहूद हों या नसारा, उन्होंने अपनी किताबों को असल हालत पर रहने ही नहीं दिया था। अपनी अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक उसमें रोज़ बरोज़ तब्दीलियाँ करते रहे, और ऐन मुमकिन था कि उसके बारे में शकूक व शुबात इस हद तक बढ़ जाते कि कोई ये जानने के लिए तैयार ही ना होता कि कुरान से पहले भी अल्लाह ताला ने कोई किताब उतारी है। तो कुरान का हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी, आप पर कुरान का नुज़ूल, ये बनी इसराइल के लिए भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एहसान है कि इसकी बदौलत उनकी किताबों की तस्दीक हुई। पहला हुक्म उन्हें यह दिया गया कि कुरान पर ईमान लाना तुम्हारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि इसकी बदौलत ही तो दुनिया को पता चलेगा, दुनिया ये जान पाएगी कि अल्लाह ताला ने इससे पहले ये किताबें और ये सहीफ़े नाजिल फरमाए। इसलिए पहला हुक्म ये दिया गया कि आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम। अगर कुरान ना होता, कौन जानता
कि मूसा कलीमुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं। ये तमाम बातें पूरे एतमाद और वसूक के साथ, पूरी यकीन के साथ दुनिया को अगर कोई किताब बता रही है तो वो कुरान करीम के, जिसका एक एक हर्फ आज तक उसी तरह महफूज है जिस तरह ये उतारा गया। उसके बाद फरमाया कि ए बनी इसराइल, तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता कि तुम मेरे नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का, आपकी रिसालत का इनकार करो। क्यों? इसलिए कि तुम अहले किताब हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें जिन अंबिया अलैहिस्सलाम का उम्मती होने का एजाज अता किया, उन पर अल्लाह ताला की तरफ से जो इनामात नाजिल हुए, उनकी तस्दीक, उनकी हकीकत बयान करने वाले मोहम्मद अरबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अहले किताब होने के नाते तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता कि तुम इसके पहले मुनकिर बन जाओ। अव्वला काफिरिन बे, पहले मुनकिर बनने वाले, पहले इनकार करने वाले न बनो, क्योंकि तुम्हें सब कुछ मालूम है। आज भी असल तौरात अगर किसी के पास है तो वो लाए, वो ये देखेगा कि तौरात करीमा किस अंदाज में हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बारे में वाज़े तालीमात अता कर रही हैं। तो इसलिए अहले किताब होने की बिना पर उनको ये बताया गया कि तुम्हें इसका पहला मुनकिर नहीं बनना चाहिए। फिर फरमाया वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, मेरी आयात थोड़ी कीमत पर क्यों बेचने में लगे हुए हो? मत बेचो। अल्लाह अकबर। समनन कलीला, अपने अंदर क्या वुसअतें लिए हुए हैं। जमीन भर के खजाने जमा हो जाएं, जो कुछ जमीन में खजाने, उनके अंबार लग जाएं, आसमान तक उनके ढेर चले जाएं, वो सामाने कलील है। यहां इसका माना ये नहीं है कि ढेर सारा माल लेकर किताब को बेच दो, मेरी आयात को फरोख्त कर दो, उनको छुपाते फिरो। नहीं, इरशाद होता है वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला। ये समन कलील, थोड़ी कीमत, इंसान पर किन हकायक को मुनकशिफ कर रही है। अहले ईमान सोचिए तो, एक आदमी कारून के खजाने जमा कर ले, हामान की दौलत उसके पास आ जाए, फिरौन और नमरूद के जमा कर दी सारी दौलत उसके कदमों में आ जाए, क्या है? उस वक्त तक है ना जब तक वजूद में सेहत है, जब तक उसके पास जिंदगी है। और ये सेहत कब तक साथ देती है? कोई 400 साल जी लेगा, कोई 1000 साल जी लेगा, कोई 2000 साल जी लेगा। आखिर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो क्या खूबसूरत अंदाज में हमें समझाया गया, मुहैया गो के सब सामान मुल्की और माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अल्लाह ने सिकंदर को भी रूए ज़मीन के ख़ज़ाने, रूए ज़मीन की हुकूमत अता की थी, लेकिन उसने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों पर इस दुनिया की हकीकत वाज़े रहे। कुरान ने क्या खूब कहा, कुल मताउद दुनिया कलील, फरमा दीजिए दुनिया का सामान कलील है, थोड़ा है। अब अहले किताब
कुरान हकीम पर क्यों ईमान नहीं ला रहे थे? नबी मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती क्यों नहीं बन रहे थे? जबकि तौरात उनको बार बार, बल्कि अक्सर सफ़हात तौरात के हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत से पुर हैं। इसके बावजूद उनका ये इनकार, उनका ये तासुब, उनका आपके साथ मुआनदाना रवैया, आपकी मुखालफत महज इस बिना पर थी कि हम अहले किताब होकर मालदार लोगों से वज़ाइफ लेते हैं, उनसे हमें नजराने मिलते हैं। अगर हमने रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया तो हमारे ये नजराने ख़त्म हो जाएंगे। महज इतनी बात की खातिर वो उस बात को लोगों पर जाहिर नहीं कर रहे कि हमारे पास जो किताब है वो चीख चीख कर बुलंद आवाज से दुनिया को बता रही है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, कुरान अल्लाह का कलाम है। अब इस आय करीमा में वो बनी इसराइल जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया नेमतों से नवाजा, उनको जो हुक्म दिया गया उसमें पहला हुक्म ये था कि ईमान लाओ, क्योंकि ये ईमान इस बात से तुम्हें मुतमईन कर देगा कि तुम पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले कलाम को, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली ज़बूर को, ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली इंजील को मानते थे, और उन किताबों की तस्दीक अगर किसी किताब की बदौलत होती है तो वो कुरान हकीम है। दूसरी बात ये कही गई कि तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता कि अहले इल्म होते हुए, अहले किताब होते हुए तुम इसके इनकार में आगे आगे आओ। तुम्हें तो सबसे बढ़कर इसका मुत्तबे होना चाहिए, इस पर ईमान लाना चाहिए। तीसरी बात बताई कि तुम्हारा ये इनाद महज इस बिना पर है कि तुम्हें ये वज़ाइफ मिलने बंद हो जाएंगे, तुम्हारे नजराने ख़त्म हो जाएंगे। आखिर ये दुनिया कितनी जमा कर लोगे? लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान के तमाम तर खजाने अल्लाह के लिए थे, अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए रहेंगे। अब यहाँ पर हमें भी ये आयत करीमा जो दर्स दे रही है, उन्हें सामने रखते हुए ये अहद करना चाहिए कि जिसके पास जो हक बात है उसको छुपाने की बजाय लोगों के सामने रखेगा। ईमान लाने में किसी तरह का कोई पसोपेश नहीं होगा, और महज दुनियावी फायदे को मद्देनजर रखते हुए हक को छुपाना किसी को ज़ेब नहीं देता। आखिरी जुमले में क्या बात कही, वइय्या फत्तकून, ऐ बंदो तुम्हारा काम तो महज ये है कि तुम अपने आप को अपने परवरदिगार का फर्मा बरदार बनाओ, उसके हुक्म के आगे गर्दन झुकाने वाले बनो। तुम्हारे दिलों में सिर्फ उसी की अजमत और जलाल होना चाहिए। तकवा कहते हैं बचने को, कि तुम बंदे हो, तुम्हें अपने आका, अपने परवरदिगार, अपने खालिक व मालिक की नाफरमानी से बचने का एहतमाम करना है। और जब तुम्हारे दिल में सिर्फ ये एक नुक्ता जागज़ी हो जाए कि अल्लाह अगर कोई मुझे नफ़ा नहीं पहुंचाना चाहता तो दुनिया भर के लोग मिलकर मुझे वो नफ़ा नहीं पहुंचा सकते। अगर अल्लाह की तरफ से मुझे कोई ज़रर पहुंचना है तो दुनिया भर के लोग मिलकर वो ज़रर मुझसे दूर कर सकें। ई ख़यालस्तो महालस्तो जुनू, जब तमाम तर ताकतें अल्लाह की हैं, हर हाल में रुजू उसी की तरफ है, तो अपने दिल को इस बात से मामूर कर लो कि मैंने उसी को राज़ी करना है, उसकी नाराज़गी से अपने आप को बचाना है, उसी का तकवा। और यही वजह है कि आप कुरान पाक का अगर मुताला करें
तो वो तकवा को इस्लाम का दूसरा माना करार देता है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को किस किस अंदाज में बार बार कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और बार बार ताकीद की कि उसी के साथ अपने रिश्ते को मुस्तहकम करो। तो बनी इसराइल पर इनामात रब्बानिया के ज़िमन में हमने आज इस आया करीमा के ज़रिए ये बात जानने की कोशिश की कि बनी इसराइल का कुरान से इनकार दर हकीकत अपनी किताबों से इनकार है, क्योंकि उनकी तस्दीक होती ही कुरान करीम की बदौलत है। और फिर ये कि इल्म रखने वाले को तो दूसरों की निस्बत सबसे आगे बढ़कर हक़ को कबूल करना चाहिए। इसलिए उन्हें कहा गया कि तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है कि तुम इसके पहले मुनकर बन जाओ। और तीसरी बात इस आया करीमा के ज़रिए बताई गई कि माली फ़वाइद इनकी कोई हैसियत नहीं। याद रखो, तुम खाली हाथ दुनिया में आए, खाली हाथ ही यहाँ से जाना है। ये थोड़े वक्त के लिए हक को छुपाकर अपने लिए दुनियावी फ़वाइद का हुसूल किसी ज़ी शऊर के लिए हरगिज़ हरगिज़ मुनासिब नहीं है। और आखिरी बात इस आया करीमा के ज़रिए हमने ये जानी कि जिस दिल में अल्लाह की अज़मत रासिख हो जाए, वो न कभी बातिल के सामने झुकता है, न दुनियावी फ़वाइद के लिए अपने ज़मीर का सौदा करता है, और ना ही वो कभी भी आखिरत के दायमी नेमतों से अपनी आँख को हटाने की कोशिश करता है। अल्लाह का तकवा जिस दिल में आ जाता है, वो हर खौफ से आज़ाद करके ये मंजिल पा लेता है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आया करीमा के नूर को अपने दिलो दिमाग में समोने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।